राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर में रहे। बाड़मेर में यहाँ पर स्वर्गीय तन सिंह चौहान के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ पर बड़ी संख्या में नेताओं का जमघट रहा और नेताओं से मुलाकात की। आज हमारे साथ में है शेरगढ़ के पूर्व विधायक भाजपा नेता बाबू सिंह राठौर। उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का ये दौरा रहा है और आगामी विधानसभा को लेकर क्या पार्टी की तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र को मानने वाली पार्टी और पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने सिद्धांत है, पार्टी का अनुशासन है। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मजबूत कैंडिडेट है और जो पार्टी के सिद्धांतों को माने और पार्टी की विचारधारा पर चले, पार्टी के अनुशासन को माने, तो पार्टी गहन विचार कर रही है और पार्टी ने वृहद स्तर पर सर्वे कराया है। मेरा मानना है कि जो जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो, ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर विचार पार्टी कर रही है। बाबू सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि पार्टी के अंदर बीजेपी के अंदर प्रदेश स्तर पे कहीं न कहीं गुटबाजी सामने आती है। उसको लेके क्या पार्टी तोड़ निकाली? गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में जो जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो पार्टी के द्वारा कोर कमेटी बनी है, जब भी कोर कमेटी होती है तो सभी पार्टी के राजस्थान के नेता हमारे केंद्र नेतृत्व के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं और कोर कमेटी की बैठकें राजस्थान में होती है, उसमें भी सब साथ बैठकर ही विचार विमर्श करते हैं। तो ये जो भी विचार होता है, सबका संयुक्त रूप से जो विचार होगा वही बाहर निकल के आएगा। इस बार गहलोत ने भी खुल कर के काम किया है और फील्ड के अंदर देखें तो किस कई तरीके की योजनाएं हैं और जो नेता उनके कहते हैं जो मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन गहलोत साहब देते नहीं थके। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज मानते मेरा मानना ये है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, या तो वो बजट में लिए जाए या उन योजनाओं को वित्त पोषित किया जाए। जिन योजनाओं में वित्त पोषण नहीं है, वो योजना धरातल पर नहीं आ सकती। जैसे पीएससी की घोषणा कर दी, सीएससी कर दी, तहसीलों को कर दी, जिलों को कर दी, स्कूलों का कर्मठ कर दिया, अस्पतालों का कर्मठ कर दिया, आपने हॉस्पिटल खोल दिए। तो पहले पद सृजित किए जाए, पहले उनके लिए पूरा संसाधन स्थापित किया जाए, उसके बाद में घोषणाएं हो तो मेरे को लगता है कि उसको अमली जमा कराया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की घोषणाएं हैं और उसको भी आप आगामी 2030 तक के लिए कहो, तो 2030 तक के लिए भविष्य में आप राज करोगे या नहीं करोगे, ये तो भविष्य की गर्त में है। ये तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। तो मेरा मानना है कि आप 5 साल का विजन बनाकर और 5 साल में जनता को देकर जाएं कि हमने पहले साल अगले 4 साल के लिए विजन बनाया, 5 साल का विजन बनाया और उस विजन में काम किया, तब जनता का भरोसा होता है। और जिनके प्रति जनता का भरोसा होता है वही सरकारें बनती अच्छा, सबसे देखें तो अन्न की भी घोषणा की गई, मोबाइल दिए जा रहे हैं क्योंकि सीधे से वोटरों को लुभाने का काम है। तो ऐसे में लगता नहीं बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रहेगा? हैं। ये एक कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा है कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से किसानों को बिजली नहीं मिली है, आप मानो कितने दुखदाई हैं। गाँव के अंदर ट्रिपिंग होती है तो एक जब ट्रांसफार्मर जलता है, पंप जलता है, अगर उसको साल में 4 पंप बदलने पड़े तो 20,000 रुपये में एक पंप, 80,000 रुपये। कितना नुकसान किसानों ने झेला है। तो वो जो पीड़ा 5 साल में जनता ने झेली है, मेरा मानना है कि जब वोट आता है तो वो पीड़ा फिर चोट में बदलती है और वोट का चोट लोकतंत्र में भारी पड़ता अच्छा, सबसे अहम बात करें तो इस बार वसुंधरा राजे को जो है वो फेस नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि वो जन लीडर भी है, तो लगता है कि बीजेपी को कहीं नुकसान होगा? है। आदरणीय वसुंधरा जी एक मास लीडर है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। 2003 का जब चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो प्रचंड बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। फिर 4 बार लगातार उनके नेतृत्व में चुनाव हुए और 2013 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है। तो मेरा मानना है कि आदरणीय वसुंधरा जी जो राजस्थान की सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको भरोसों में, विश्वास में लेकर के ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व काम कर रहा है। अच्छा, आज अभी यहाँ 2 दिन लगातार रहे तो यहाँ पर जो जिला संगठन हम कहें, बीजेपी संगठन कहें, उनका कहीं न कहीं किनारा कल की बैठक में भी नज़र दिखे नेता। अब वो आए या नहीं आए, ये विषय हमारा नहीं है, ये तो उनकी खुद की सोच है। लेकिन
आदरणीय वसुंधरा जी जब यहाँ पधारे तो उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और जहाँ मैं जाऊँ मेरे परिवार के लोग मुझसे मिले। तो उन्होंने ये संदेश पहुँचाया था कि एक निश्चित समय ऐसा करें जिसमें हमारे कार्यकर्ता हमसे मिल सकें। तो कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम आदरणीय वसुंधरा जी स्वयं ने बनाया था और वो सब कार्यकर्ताओं से मिली। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात हम इस बार अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर के जाने वाली है ताकि जनता उनके ऊपर भरोसा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े जो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है 2047 में जब देश की हम आज़ादी की 100 साल मना रहे हो उस समय हम एक विकसित देश कहलाए और हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे पहला उनका मानना है कि जो वर्षों से सदियों से देश आज़ादी के बाद पानी बिजली सड़क चिकित्सा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हो पाई, सबसे पहले उनके ऊपर विजन है, सबसे पहले उसके ऊपर निगाह है कि इनको हम करें। उसके बाद में कौशल विकास और हमारे देश के लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएं और स्वावलंबी बनाएं। इसलिए ऐसी कई योजनाएं हैं जिसे लोगों को कौशल विकास में प्रशिक्षित करना है, उनके कच्चा कच्चा माल दे करके उनके हाथों को रोजगार देना है, फिर नदी से नदी जोड़ करके धरातल पर पानी ला करके ज़मीन पर पानी लाकर किसानों को मजबूती देनी है। तो इस प्रकार के कार्य हाथ में लेंगे जिससे हमारा देश विकसित हो और हम विश्व गुरु कहलाए। राजस्थान के अंदर अगर चुनाव की हम बात करें तो चुनाव में फेस पे चुनाव लड़ा जाता है, किसी नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। इस बार बीजेपी जो है वो किसी एक फेस पे नहीं चुनाव लड़ के मोदी के नाम पे इससे कितना फायदा मिला? अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सभाएं आपने देखी, उसमें उन्होंने एक ही कहा है कि अर्जुन की आंख वाला जो लक्ष्य है, हमारा कोई उम्मीदवार है और हमारा कोई निशान है तो वो कमल का फूल है। इसलिए हम कमल के फूल को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए लड़े और 4 प्रदेशों में चुनाव, तो 4 प्रदेशों में कई नेतृत्व तो नहीं दिया है और पार्टी कमल का निशान को आधार मानकर चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि यहाँ भी पार्टी फैसला नहीं करे, कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ें, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया। क्या वसुंधरा जी की क्या भूमिका रह सकती है आने वाले, क्योंकि उनके बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, उनके नेता भी कई ऐसे जो नजदीकी है, तो उनकी क्या भूमिका बन सकती है? राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़दीकियाँ किसी से है तो आदरणीय वसुंधरा जी, और वो उनको सीधे नाम से जानते हैं, सीधा उनका संपर्क है। तो मेरा मानना है कि जो समीकरण है राजस्थान के, कहीं क्षेत्रीयवाद है, कहीं जातिवाद है, कहीं कहीं अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, कहीं जाति समीकरण है, उसको देखते हुए ये अनुभव अगर किसी को है तो आदरणीय वसुंधरा जी को है। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि उनको विश्वास में भरोसा लेकर के उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। वसुंधरा जी के अनुभव का लाभ अगर जोधपुर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए अपने आप में मानते हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर 43 सीटें हैं, उसमें ज्यादातर सीटों पर जीत के आती है और यह विधानसभा जो जोधपुर संभाग है ये अशोक गहलोत का खुद का भी आता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार कितना चैलेंजिंग मानते हैं? पिछले पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार जाने का कारण जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर जिले रहे और अब वातावरण बदल गया है। पिछला जो 5 साल आदरणीय वसुंधरा जी का सरकार थी, अभी कांग्रेस का सरकार है, उसका तुलना होने के बाद अब हमारे तीनों जिलों में अच्छा वातावरण बना है। और पिछली बार भी आपने देखा था कि जोधपुर में 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर में हम माहौल देख रहे हैं, जोधपुर में यहाँ एक तरफा वातावरण बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और जिधर ये मारवाड़ रहता है उसी की सरकार बनती है। हमेशा मारवाड़ ने राजस्थान में राज किया है, तो मुझे विश्वास है कि इस बार मारवाड़ में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर राजपूत वोट बैंक था वो बीजेपी से चिटका था, जिसकी वजह से अगर हम बात करें बाड़मेर जैसलमेर सीट 9 में से 8 सीट पे कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो इस बार क्या वापस राजपूत पक्ष में आ रहे हैं? मेरा मानना है कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिसका समाधान समय पे उसका नहीं कर पाए। जैसे आदरणीय दादा जसवंत सिंह जसोल साहब का टिकट कटना था, उनका जुड़ाव था इस धरती से। उसके बाद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, आनंद सिंह प्रकरण हुआ था, सुतर सिंह प्रकरण हुआ था, कुछ और भी प्रकरण छोटे मोटे हुए थे। उस वजह से राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मतदाता है वो पार्टी से कहीं न कहीं खिसक गया था। अब जो सरकारों की तुलना करने के बाद में क्षत्रिय समाज ये जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है कि हमारी मूल पार्टी थी
और कहीं न कहीं हमारी वजह से सरकार नहीं बन पाई, जिस कारण राजस्थान को नुकसान हुआ। अब राजस्थान को नुकसान नहीं हो, फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय राजपूत समाज खड़ा है और मुझे विश्वास है कि एक तरफा राजपूत समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरा आखिरी सवाल, इस बार भाजपा क्या सोच रही है, कितनी सीटों की जीत के सामने? अब जिस प्रकार से सर्वे आ रहे हैं, उसमें 130 से 150 के बीच ऐसा वातावरण बना है कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। फिर भी मेरा मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। तो ये थे बाबू सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो पूर्व में मतदाता चिटक गए थे, वो मतदाता साथ में जुट गए हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा सत्ता में आ रही है। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, बाड़मेर।